कितने सालों से आप भगवान की पूजा में लगे? 36 साल से, जब से बना है तब से। लेकिन अब सरकार ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया है, नोटिस मंदिर के बाहर चिपका हुआ है, क्या कहना चाहोगे? कहाँ जाएंगे हम? यानी यहाँ से छोड़ के जाए कहाँ? हमको 36 साल हो गए, हम कहाँ जाएंगे फिर? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के स्थल यानी कि मंदिरों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मुगलों के टाइम से ही तमाम मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से, और जहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ हूं, पंडित पंथ मार्ग ये रोड है और यहां पर एक मंदिर है जो कि करीब 35 से 40 साल पुराना बताया जा रहा है। पंडित जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। 35 से 40 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का नोटिस जो है सरकार की तरफ से मिल गया है। मैं आपको बता दूं, कैमरे को जूम करके बताएंगे, वो नोटिस सामने चिपका हुआ है। मंदिर के जो महंत हैं, पंडित जी हैं, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और किस तरह से, जिस हिसाब से मुगलों के समय से ही मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है। पहले मुगलों ने इस देश के अंदर हिंदू स्थलों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। अब सरकारों के द्वारा मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। तमाम मंदिरें नष्ट होने की कगार पर हैं, सनातन संस्कृति मिटने की कगार पर है। पंडित जी इस वक्त, इस मंदिर के जो पंडित जी हैं, महंत हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कब ये नोटिस चिपकाया है और किसने ये नोटिस चिपकाया है? 6 तारीख को चिपकाया गया था और यहाँ के जो CPWD के एक्शन है उन्होंने चिपकवाया था। ये क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने अब मुझे सोमवार तक का टाइम दिया है। सारे मुझे गेट बंद कर दिए हैं, यहाँ के कोई आ भी नहीं सकता, मैं भी बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोमवार तक का टाइम दिया था कि आप सोमवार तक ये मंदिर खाली कीजिए, नहीं तो हमें पुलिस के द्वारा भी मंदिर खाली करवाना आता है। तो अभी आपने देखा था, हमने मंदिर में क्या कुछ नोटिस जारी किया गया उसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर मंदिर से मात्र 100 मीटर की ही दूरी पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर निर्वाचन सदन है और यहाँ पर निर्वाचन सदन के सामने ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हेडक्वार्टर है और उसके सामने ही निर्वाचन सदन के साथ में ही यहाँ पर एक मज़ार है और ये अनऑथराइज्ड है। लेकिन इसको हटाने में ना ही किसी में पावर है और ना ही कोई इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से मंदिर को तोड़ने का आदेश तो एक सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सरकारी वो ज़मीन है और ये एक चबूतरा है जहाँ पर अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से जो है एक बहुत बड़ी जो है मझार का रूप यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ के लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अनलीगल है और इसका कोई कागजात नहीं है। जिस मंदिर की वीडियो हमने अभी आपको दिखाई है, उसी मंदिर से मात्र 70 से 100 मीटर की दूरी पर जो है ये लैंड जिहाद यहाँ पर जो किया हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ मंदिरों को तोड़ने के लिए नोटिस चिपका सकती है। इस तरह से अवैध, अनलीगल तरह से अगर मस्जिद और मज़ार जहाँ पर बनी होती है, वहाँ पर दिल्ली सरकार की चुप्पी साधी हुई रहती है। CPWD के द्वारा ये नोटिस तो चिपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है। जिस हिसाब से पंडित जी ने मुझे बताया कि 2019 में ही इस मंदिर की लाइट सरकार के द्वारा काट दी गई थी। पंडित जी, कितने दिन हो गए इस लाइट को काटे हुए और बिना लाइट के आप मंदिर में किस हिसाब से रहे? 1 साल हो गया था लाइट को काटे हुए, बिना मतलब अंधेरे के, बिना लाइट के, बिना पंखे के। गर्मियों में भी रहे, सर्दियों में भी रहे। सर्दियों में खैर पंखे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में बहुत परेशानी हुई थी। तो 1 साल तक हम बिना लाइट के रहे। जन्माष्टमी से कटी थी, जन्माष्टमी के दूसरे दिन, और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही लगी थी, 1 साल बाद पूरा। जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो लाखों रुपए का जो है सरकार बिजली का बिल बकाया है, नहीं जमा कराया है, लेकिन फिर भी वहां पर बिजली नहीं काटी गई है। आप बिल जमा करा रहे हैं टाइम से, लेकिन फिर भी आपकी बिजली काट दी गई। मैं तो मीटर के लिए भी काफ़ी घुमा हूँ। केजरीवाल सरकार ने मतलब 4 महीने तक मुझे बेवकूफ़ बनाया। आप ये लेके आइए, आप एफिडेविट बनवाइए, आप वो मंदिर की समिति का पेपर लेके आइए, मंदिर के पेपर लेके आइए। 4 महीने तक मुझे मतलब ऐसे इधर उधर भगाए रहे। हार के उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बिना बिजली के कैसे रहे होंगे आप मंदिर के अंदर? भगवान खुद सोच के देख सकते हैं आप, बिना बिजली के इंसान कैसे रह सकता है। भगवान की भी अंधेरे में मोमबत्ती जला के, लाइट में, मोमबत्ती की लाइट में हमने इसकी पूजा करी है, लालटेन जला के इनकी पूजा करी है। मतलब छोड़ के नहीं गए कि भाई हम छोड़ के चले जाएँ या फिर भाग जाएँ यहाँ से। परेशान बहुत किया है, केजरीवाल सरकार ने ही बहुत परेशान किया है, समझ लो।
तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से जो दोगला व्यवहार है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि जामा मस्जिद की जो बिजली का बिल था वो लाखों रुपए का बिजली का बिल अभी भी जमा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर बिजली अभी भी जारी है। 35-36 साल पुराना इस मंदिर की बिजली को सरकार के द्वारा काट दिया गया था 2019 में। और इस मंदिर की बिजली को कटने के बाद में आखिरकार पंडितों की जो धर्म स्थल है किस हिसाब से इन्होंने भगवान की पूजा की होगी, ये एक सोचने का विचार है। और कुछ कहना चाहोगे? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सब हिंदू एक हो जाएं और जो चल रहा है इनका ये बंद हो जाए और बस मेरा मंदिर यथा स्थान पर बना रहे। 6 तारीख को चिपकाया गया था और यहाँ के जो CPWD के एक्शन है उन्होंने चिपकवाया था। ये क्या कहा था उन्होंने? अब मुझे सोमवार तक का टाइम दिया है। सारे मुझे गेट बंद कर दिए हैं, यहाँ के कोई आ भी नहीं सकता, मैं भी बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोमवार तक का टाइम दिया था कि आप सोमवार तक ये मंदिर खाली कीजिए, नहीं तो हमें पुलिस के द्वारा भी मंदिर खाली करवाना आता है। दिल्ली सरकार के पास में गए आप इस विषय को लेकर? पास नहीं गया, मैं सिर्फ आपसे संपर्क कर रहा हूँ और एक उनसे संपर्क किया था सुदर्शन न्यूज़ से भी। तो आप मेरी हेल्प नहीं, आपने कहीं सरकार में कोई इसका बोला है आपने कि भाई मंदिर बचना चाहिए? मैंने किसी से नहीं बोला। मैं पहले आए थे जब मैप लेके अपना, तो वो कह रहे थे कि आपको पाई आपकी नाप के दी जाएगी मंदिर की, आपको मंदिर बना के दिया जाएगा। अब उन्होंने नोटिस चिपका दिया तो हमने सोचा कि भाई ऐसे चलो ठीक है, हमको बोल ही गए थे। अब ये नोटिस चिपका दिया तो हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मंडे को जब गेट बंद कर दिया फ्राइडे को, तो मुझे बुलाया गया था एक्शन साहब ने। तो उन्होंने मुझे एक तरह से धमकी से बोल के भाई कि मुझे पुलिस के द्वारा भी मंदिर खाली कराना आता है। आप मुझे मेरे लेके मूर्ति कहीं भी लेके जाइए, चाहे अपने साथ लेके जाइए, चाहे किसी को दे के जाइए, मुझे मंडे तक मंदिर खाली चाहिए। क्या लगता है आपको सर, पहले के समय पर मुगलों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और अब तो सरकारें मंदिरों को ध्वस्त कर रही हैं, क्या कहोगे इस चीज़ के लिए? दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली है? कुछ नहीं मिला। कुछ वोटों के लिए बस सरकार अपने आप में बस वो करती हैं, आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करती हैं, कुछ नहीं होता। मंदिर जैसे अब चांदनी चौक में मंदिर, हनुमान मंदिर तोड़ा गया था, एक दूसरे पे छींटाकशी करी, फिर वो वापस मंदिर बना दिया गया। तो मैं नहीं चाहता, बस मैं तो सेवा पूजा मेरी चलती रहे। कितने दिन का समय दिया है आपको मंदिर तोड़ने? दिया है मुझे 7 तारीख मंडे। हाँ जी, 7 तारीख मंडे तक का। साथियों, मंडे तक का समय इनको पंडित जी को दिया गया है। अगर मंडे तक प्रशासन के द्वारा इनको कहा गया है कि मंदिर के अंदर से जो मूर्तियां हैं इनको आप कहीं पर लेकर के जाए, ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग भगवान की पाठ पूजा करते हैं वो इस मंदिर में आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को आखिरकार पंडित जी इन मूर्तियों को लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो क्लियर हो चुका है कि 7 दिन के अंदर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कहाँ पर लेके जाओगे मंदिर को? मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है, मुझे तो छोड़ के जाना पड़ेगा फिर यहाँ से। वो मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे पिताजी इतनी उम्र हो गई उनकी। तो कितने सालों से बना हुआ है ये मंदिर? ये 35 साल से बना हुआ है, 87 का बना हुआ है मंदिर। 87 का बना हुआ है। क्या लगता है आपको मंदिर बचेगा? मैं तो सनातन संस्कृति के जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कर रहा हूँ कि आप सब सपोर्ट कीजिए हमें और मंदिर टूटने से बचाइए। ये भगवान का स्थान है, यहाँ जब मंदिर भगवान बैठे हुए हैं 35 साल से, तो आगे भी बैठे रहें और हम यहाँ सेवा पूजा अपनी करते रहें बस। अच्छा, आप कितने लोग यहाँ पर रहते हो और आसपास का जो माहौल है जो है साफ सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं है। और जिस हिसाब से मैं आपको दिखा दूं मंदिर की भी जो हालत है, आपको देख करके पता चल रहा होगा कि 35 से 40 साल ये पुराना मंदिर है, जिसके गुम्मतों की हालत में आपको दिखा दूं जिनका पेंट भी उतर चुका है। इतना पुराना मंदिर और सरकार के द्वारा जो है ये चिपकाया गया है, नोटिस जो चिपकाया गया है, ये अपने आप में ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन संस्कृति के ऊपर ये बहुत बड़ी एक चोट भी है। जिस तरह से कुछ धर्म विरोधी लोगों के द्वारा इस सूचना को जो चिपकाया गया है और पंडित जी को बोला गया है कि मंडे तक अगर इस मंदिर के अंदर से मूर्तियों को लेकर के कहीं नहीं जाएंगे तो इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं संघर्ष सत्य के लिए न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी देशभक्तों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचें और इस मंदिर को बचाने की कृपया करें। अंकल जी, कितनी उम्र हो चुकी है? 75 वर्ष की उम्र हो चुकी। कितने सालों से आप भगवान की पूजा में लगे? 36 साल से जब से बना है तब से। लेकिन अब सरकार ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया है, नोटिस मंदिर के बाहर चिपका हुआ है, क्या कहना चाहोगे? कहाँ जाएंगे हम? यानी यहाँ से छोड़ के जाए कहाँ? हमको 36 साल हो गए, हम कहाँ जाएंगे फिर? जब से क्यों नहीं तोड़ा ये? यानी बनाया 10 फुट आगे 10 फुट पीछे, कोर्ट का फैसला है इसका। तब ये बाउंड्री बनी थी, तब जाकर के 10 फुट नाप करके और बाउंड्री बनी है और कमरा भी जब भी बना
उन्होंने ये ड्रिल लगा दी है। कहाँ जब से क्यों नहीं तोड़ा? और जब से जब ही तोड़ देना चाहिए था। अब कहाँ जाए हम? 75 साल की इनकी उम्र है। इनका जो दर्द है मंदिर के प्रति, क्योंकि इन्होंने 35-36 साल भगवान की यहाँ पर पूजा की है और अब अचानक से सरकार के द्वारा जो है मंदिर को ध्वस्त करने का नोटिस चिपकाया गया है। क्या कुछ और बताना चाहोगे? दिल्ली सरकार से आपको मदद मिली है इस मंदिर को लेकर? कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। लगता है आपको दिल्ली सरकार मंदिर को बचाएगी, आपके पक्ष में बोलेगी? नहीं।